मुहर्रमुल हराम का ये महीना जब शुरू होता है तो इस माह मुबारक के अंदर शहदाए करबला ख़ानदान नबुव्वत के वो चश्मो चराग जिनको करबला के अंदर शहीद किया गया, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके जमी रफ़क़ाए कार जो मैदान करबला के अंदर शहीद हुए, उनकी शहादत को बयान किया जाता है। और इंशाअल्लाह ताकि हमें क़यामत तक आपकी अज़मत, आपकी शहादत और आपकी इस अज़ीमत और आपके सब्र व इस्तिक़लाल को बयान किया जाता रहेगा। लेकिन नाज़रीन, शहदाए करबला के साथ एक तो करबला के अंदर बहुत बड़ा जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, बरहियत हुई, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और तारीख़ इंसानी के अंदर इतना बड़ा सानेहा, अलमनाक, दर्दनाक वाक़या शायद ही अब क़यामत तक कोई किसी जगह पर रोनमा हो। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि करबला के अंदर एक जुल्म और सितम जो यजीद की तरफ से, यजीद के लश्कर की तरफ से वहाँ पर बपा किया गया, लेकिन उसके बाद 61 हिजरी के अंदर ये करबला का वाक़या पेश होता है। और 61 हिजरी से लेकर अभी इस सदी के अंदर 1445 के अंदर शहदाए करबला की अज़मत व शहादत को बयान करने वाले खुतबा जिस अंदाज से वाक़या करबला को बयान करते हैं, या तारीख़ के अंदर इस वाक़े को जिस तरीके से लिया गया है, यकीन जाने कि मैं ये समझता हूँ कि ये शहदाए करबला के साथ एक तो जुल्म जो है वो करबला के मैदान में हुआ, और दूसरा उनके साथ जो जुल्म उनकी इज़्ज़तों को हर साल मैदान करबला के वाक़यात को जिस तरीके से बयान करके किया जाता है, यकीनन इसकी मज़म्मत करनी चाहिए और इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। जाहिल खुतबा और अपने आप को आवाम के अंदर मकबूल करवाने के लिए, लोगों को इस वाक़े के ऊपर रुलाने के लिए इस किस्म के मन गढ़त किस्म के किस्से और वाक़यात बयान किए जाते हैं कि जिनकी वजह से अहले बैत अतहार की शान के अंदर कमी भी की जा रही होती है और उनकी तनकीस और उनकी तौहीन भी की जा रही होती है। जिस तरीक़ा से ये बयान किया जाता है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब आप मदीना शरीफ से निकलते हैं तो आपकी बेटी छोटी नन्ही सुगरा जो है वो आपके घोड़े के साथ लिपट जाती है, और जब इस घोड़े के साथ लिपटने वाले वाक़े को बयान किया जाता है तो इतनी रंगीनी के साथ इस वाक़े को बयान किया जाता है और इतना दर्द और सोज के साथ और इस अफसानवी अंदाज के साथ इस वाक़े को बयान किया जाता है कि यकीन जाने के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हज़रत जो सुगरा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके हवाले से जो उम्र बयान की जाती है ये बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा, उनको मदीना शरीफ के अंदर छोड़ के आ गए, वो छोटी बच्ची थी, बीमार थी बहुत ज़्यादा, उनको बुखार था, उन्हें जो है वो वहाँ पर छोड़ के आ जाया गया। ये बिल्कुल ऐसी कोई हकीकत नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से फिर ये जो ज़ुल्जना निकाला जाता है, घोड़े निकाले जाते हैं, इनकी पूजा पाठ की जाती है, ये बात बिल्कुल जो है वो तारीख़ की किताबों के अंदर मौजूद है कि इमाम अली मकाम ने घोड़े को इस्तेमाल ही नहीं किया। आप ऊँट के ऊपर, ऊँटनियों के ऊपर सवार थे। खानदान नबुव्वत के जितने भी शाह सवार थे उनके ज़ेरे इस्तेमाल ऊँटनियाँ थी जिनके ऊपर उन्होंने सफ़र किया। यहाँ तक कि ये वाक़यात जो है वो कहीं भी ऐसी मुस्तनद किताबों के अंदर नहीं है, ये तारीख़ी रिवायात है सारी की सारी जो बयान की जाती है। तबरी के अंदर है, इसी तरह अल बिदाया व निहाया के अंदर, इब्न खुल्दून के अंदर, और बहुत सारी ऐसी तारीख़ की कुतब है जिनके अंदर ये वाक़यात जो है वो मिलते हैं। लेकिन इन वाक़यात को इस तरीके से बयान किया जाता है कि वाक़े करबला को बयान करने वाला इस तरीके से बयान करता है कि गोया वो उस मकाम के ऊपर बज़ाते खुद मौजूद था, और बड़ी ही जो है वो अफसानवी अंदाज के अंदर और बड़ा ही जो है वो इस वाक़े को बनाकर बयान किया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि अहले बैत अतहार और ये जो शहदाए करबला हैं, इनकी अज़मत, ख़ानदान नबुव्वत की अज़मत को अल्लाह ने कुरान के अंदर वाज़े तौर पर बयान फरमाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम की ज़िंदगी मुबारका, अहले बैत अतहार के अदब व एहतराम, उनकी अक़ीदत व मोहब्बत के अंदर ये सारी की सारी जो है वो हमारी मुस्तनद रवायात के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं।
उन चीज़ों को बयान किया नहीं जाता। अहले बैत अतहार की जो अज़मत है कुरान और हदीस के अंदर उसे बयान किया नहीं जाता। लेकिन इस किस्म के किस्से और वाक़यात जो है वो सुनने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, सुनाने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। और फिर ख़ानदान नबुव्वत की ख़वातीन के हवाले से जिस तरह वो नंगे सर वहाँ फ़लाँ बाज़ार से गुज़र रही हैं, फ़लाँ ने ये कहा, इस तरह हुआ, खैमों के अंदर आग लगाई गई, पर्दादार बीवियों के जो है वो दुपट्टे नोचे गए, फ़लाँ हुआ, इस तरह की बातें मैं ये समझता हूँ कि ये अहले बैत अतहार और ख़ानदान नबुव्वत की हम जो है वो इज़्ज़त अफजाई नहीं कर रहे, बल्कि ये उनकी तौहीन के हम मुर्तकिब हो रहे होते हैं। इसी तरह शोहदाए करबला के हवाले से बहुत सारी ऐसी रिवायात, अल्लाह माफ़ फरमाए, पानी के हवाले से जब बयान किया जाता है कि नन्हे अली असगर को ले जाया गया और पानी जो है वो मांगा जा रहा है, हालांकि इस हवाले से बहुत सारी किताबों के अंदर ये रवायात मौजूद हैं कि इमाम अली मकाम और उनके जितने साथी थे 10 मुहर्रमुल हराम फजर की नमाज के बाद सब ने गुस्ल फरमाया। ये तारीख़ की किताबों के अंदर मौजूद है। और इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने रुफ़क़ाए कार को ये हुक्म इरशाद फरमाया कि आप अपनी सवारियों को भी जो है वो पानी पिलाएं। नहर फ़रात के किनारे जो है ये जंग वाक़या हो रही है और करबला का मैदान उस जगह पर है। फिर उस जगह का जो नक्शा खींचा जा रहा है, रेतली ज़मीन थी, फ़लाँ था, ये बिल्कुल ऐसी कोई जो है वो चीज़ किताबों के अंदर मुस्तनद तरीके से मौजूद नहीं है। इसे बयान करने वाले ऐसे झूठे और कज़्ज़ाब किस्म के रावी हैं कि जिन्होंने इस वाक़े को बयान करके इंतहाई जो है वो अफरात व तफरीत से काम लिया है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि शोहदाए करबला की इज़्ज़त और अज़मत का ख्याल रखते हुए किसी किस्म को अफसानवी वाक़े की शक्ल के अंदर इस वाक़े को बयान करके शोहदाए करबला की अज़मत को, उनकी तहारत को, उनकी पाकीज़गी के और उनके मकाम को, उनकी ख़वातीन के हवाले से बिल्कुल भी इस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये नाज़ेबा गुफ्तगू है, ये उनकी तौहीन के जो है वो ज़ुमरे में आती है। लिहाजा शोहदाए करबला सब्र व इस्तिक़लाल और अज़मत के वो अजीम मीनार हैं कि जिनसे रहती दुनिया तक लोग हिदायत हासिल करते रहेंगे। ख़वातीन ने यह करना शुरू कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं और आप हैरान हो जाएंगे कि एक ख़तीब, मैं अहले सुन्नत का वो ख़तीब था और वो ये वाक़या बयान कर रहा है कि जी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक को जब ले जाया जा रहा है तो एक आदमी के 7 जो है वो जवान बेटे थे, उसने अपने जो है वो 7 बेटों के सर काट के उनके हवाले कर दिए यजीदी लश्कर के कि ये ले जाओ और इमाम हुसैन का सर मुबारक जो है वो मेरे हवाले कर दो, इस सर को आप ना लेके जाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक से आवाज़ आती है कि तू अपने बेटों के सर क्यों काट के लाया है? अपने बेटों के सर जो है वो वापस उनकी जो है वो जिस्म के साथ, उनकी गर्दन के साथ जोड़ दे और मेरी गर्दन से थोड़ा सा खून लेके उनके साथ जो है वो लगाना शुरू कर दे। तो वो सारे जो है वो ज़िंदा हो गए और आज तक उनकी नस्ल मौजूद है। अब मैं हैरान हो गया कि इस बंदे ने ये वाक़या जो यहाँ पर बयान किया है, चलें वो बिल्कुल वाक़या उसने कहीं से पढ़ा होगा, लेकिन इस किस्म की रिवायात जब खुतबा बयान करते हैं, अपने आप को अल्लामा कहने वाले, अपने आप को खतीबे जी शान कहने वाले जब बयान करते हैं तो बड़ी हैरानगी होती है। इस हवाले से जो अहले तशय्यो है, अहले तशय्यो की कुतुब के अंदर भी ये बिल्कुल मौजूद है, कश्फुल गुम्मा और किताबों के अंदर, कि इमाम अली मकाम जो है वो ऊँटनी के ऊपर सवार थे और करबला के अंदर जब आप पहुँचे तो आपने अपने रुफ़क़ाए कार से पूछा कि ये कौन सी जगह है? कहा ये करबला है। आपने फरमाया अपनी ऊँटनियों को यहीं पे बैठा दो, यही हमारी मंजिल है, यही हमारा जो है वो ठिकाना है और इसी जगह पे हमने पहुँचना था। अब यहाँ से ज़ुल्जना को किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है, उसको अब कोई आदमी इन चीज़ों का इनकार करता है तो समझे कि वो बहुत बड़े जुर्म का जो है वो इर्तिकाब कर रहा होता है। लेकिन खुदा के लिए शोहदाए करबला की अज़मत को बयान करें, शोहदाए करबला का जो मकसद था शहादत का, उस मकसद को बयान करें। यजीद को कत्ल करने के लिए इमाम अली मकाम नहीं निकले थे, बल्कि यजीद का जो मिशन था, यजीद का जो किरदार था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके किरदार को ख़त्म करने के लिए निकले थे। यजीद एक जो है वो अलामत बन चुकी है अब क़यामत तक। हर धोखा, हर फराड, हर झूठ, हर जुल्म वो यजीद के नाम से पहचाना जाएगा। आज भी हम देखते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करने वाले हर यजीद का जो है वो साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इमाम अली मकाम
हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करने वाले, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के मिशन से मोहब्बत करें। वो जिस मकसद के लिए मैदान करबला के अंदर गए थे, उस मकसद को जो है वो हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक़फ़ करें और ख़ुदा के लिए इस किस्म के मन गढ़त किस्से वाक़यात बयान करके अवाम के अंदर अपने आप को मकबूल करवाने के लिए खुदा के लिए अहले बैत अतहार की शान के अंदर तौहीन मत करें, उनके मकाम व मर्तबे को एक अच्छे तरीके के साथ बयान करें। तारीख़ को शरीयत के ताबे जो है वो रहने दें, शरीयत को तारीख़ के ताबे न करें कि आप तारीख़ के अंदर इस किस्म के मन गढ़त झूठे और कज़्ज़ाब किस्म के रावियों से वाक़यात लेके लोगों के सामने बयान कर रहे होते हैं। कुरान के अंदर, अहदीस मुबारक के अंदर और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम के दौर के अंदर ऐसे जो है वो वाक़यात मौजूद हैं कि जो अगर आप आवाम के सामने बयान करेंगे तो अहले बैत अतहार की शान इन मन गढ़त किस्सों से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, नबी करीम का फरमान बयान कर रहा है। और अल्लाह के नबी के जो जानसार सहाबा है, उन्होंने अपने अमल के साथ सहाबा से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत करके इस चीज़ को साबित फरमाया है। लिहाजा एहतियात करें, ऐसे जाहिल खुतबा से, ऐसी जाहिल मजालस के अंदर जाने से परहेज़ करें कि जहाँ एक अफसानवी अंदाज में जो है वो अहले बैत अतहार की शान को बयान करके उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर के जो है वो परखच्चे उड़ाए जाते हैं। अल्लाह हम सब को अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत व मवद्दत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकसद के ऊपर चलने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।